यूपी चुनाव के मैदान में महारथी उतर चुके हैं। धुआंधार रैलियां हो रही हैं, प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। जुबानी वार पलटवार धारदार होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन चुनाव का नया एजेंडा सेट किया जा रहा है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, यह है रथ, चुनाव प्रचार का रथ। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में फतह के लिए अपने अपने रथ पर सवार हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिज्ञा यात्रा रथ पर निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के जरिए जीत पक्की करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विजय यात्रा रथ निकाल रहे हैं, तो उनके चाचा शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर यूपी में घूम रहे हैं। आखिर चुनाव में रथ का टोटका क्यों आजमाते हैं राजनेता? सियासी समर में रथ की सवारी से सिंहासन तक की राह आसान क्यों होती है? देखिए टेली सीरीज रथ पॉलिटिक्स ऑन व्हील्स का पहला एपिसोड, विजय क्वेस्ट फॉर द प्रॉस्पेक्ट। और आने वाले चुनाव में नतीजे बताएंगे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है। जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने वाली है। जनार्दन का आशीर्वाद केवल भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी को ही वो प्राप्त है। यह जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हो, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, यह गुंडागर्दी और माफियागिरी का गठबंधन है। योगी जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। इंजेक्शन तो भैया चुनाव में पड़ेगा जनता का, दूध का दूध पानी का पानी, हिसाब वही हो जाएगा। 19 दिसंबर 2021 बिजनौर, मथुरा, झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर, हर मंच पर दिग्गज, हर जलसे में जोश, हर रैली में जनसैलाब। यह है भगवा ब्रिगेड की हुंकार, बीजेपी का धुआंधार चुनावी प्रचार। 22 के दंगल में पूरे जोशो खरोश से अब उतरी है बीजेपी। इतने दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतार दिए हैं कि नाम गिनाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज यूपी के इलेक्शन में आ डटी है। बीजेपी ने एक साथ 6 फ्रंट खोल दिए हैं। जन विश्वास यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासी बाजी जीतने का दांव खेला है। रथ की राजनीति बीजेपी को रास आती है। रथ की सवारी से बीजेपी ने शून्य से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। यही वजह है कि भगवाधारी रथ की सवारी कर रहे हैं। 19 दिसंबर से बीजेपी की यूपी में 6 जन विश्वास यात्रा शुरू हुई। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी यूपी सरकार की पिछले 5 सालों की उपलब्धियों को प्रदेश की जनता के सामने लेकर जाएगी। ये रथ यात्रा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। रथ यात्रा का अंत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। यात्रा के समापन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होगी। जन विश्वास यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। समापन रैली में 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। ब्रजभूमि में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत के साथ योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर प्रहार किया। हिंदू और हिंदुत्व की सियासत कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ने एक्सीडेंटल हिंदू तक बताया।
भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति अपने को हिंदू कह सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने को कहा था मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, तो उस एक्सीडेंटल हिंदू में राहुल जी भी हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है। विपक्ष पर बरसने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में किए अपनी सरकार के काम गिनवाए। जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते, विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को किसने और कहां शुभारंभ किया, ये भी देखिए। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मथुरा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झांसी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बिजनौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। जनविश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कोई उन्हें उपयोगी बता रहा है तो कोई ऑलराउंडर मुख्यमंत्री। उनकी सोच नकारात्मक है, उन्होंने कभी अच्छे सकारात्मक दृष्टि से कोई बात सोचा नहीं, इसलिए उनसे कोई ऐसे अच्छे शब्द निकलना ये आशा करना ही निरर्थक है और गलत है। लेकिन हाँ, वो उपयोगी हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है और आने वाले चुनाव में नतीजे बताएंगे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हालांकि यूपी के जन का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं। बीजेपी को मुकाबले में जोरदार टक्कर मिल रही है। विरासत में मिली रथ परंपरा पर सवार एक युवराज अकेले टीम बीजेपी से मोर्चा ले रहा है। लग्जरी समाजवादी रथ का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।